Hello students, today we are going to learn the calculation for the elementary stage, means elementary chemical calculations for IIT JEE and NEET students. Okay, here is the example. The question is the calculate the weight of 6.022 into number 23 molecules of CaCO3. Okay, now I am speaking Hindi also because of the Hindi medium students. सो यहाँ पे आपका दिया गया है कि 6.022 इंटू नंबर 23 मॉलिक्यूल CaCO3 का वेट कैलकुलेट करने के लिए ओके तो एवरीवन नो द नंबर ऑफ मोल्स मीन्स एनी मोल्स मीन्स मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर ओके तो नंबर ऑफ मोल्स CaCO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो कांस्टेंट और यहाँ जो नंबर गिवन है जिसका वो 6.022 इंटू नंबर 23 ओके इसका वेट कैलकुलेट करना है और हमें पता है वी नो एवरीवन नो जो एवोगैड्रो नंबर है उसकी भी वैल्यू यही होती है तो दैट नंबर अपॉन सेम नंबर मीन्स डिवीजन बाय सेम नंबर दैट इक्वल्स टू 1 ही आएगा ऊपर भी सेम नंबर नीचे ठीक है डिनोमिनेटर दोनों सेम नंबर है दैट इज इक्वल टू 1 मीन्स आपका क्या आ गया ये नंबर ऑफ मोल्स 1 आ गया ओके नाउ वी गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 इज 1 देन वी कैलकुलेट द वेट ऑफ CaCO3 देन द वेट ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू द फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट और हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि आपका आया है 1 और हमें फिर उसमें किससे मल्टीप्लाई करना है मॉलिक्यूलर वेट से अगर हम कैलकुलेट करेंगे CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट तो वो आएगा 100 मीन्स आप सबका एटॉमिक वेट रखेंगे Ca का कार्बन का ऑक्सीजन का इंटू 3 करेंगे ऑक्सीजन के लिए वो सब आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा 100 ग्राम ठीक है देन 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 100 ग्राम ओके मीन्स आपका जो वेट आया इस न्यूमेरिकल में जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है CaCO3 का इस मॉलिक्यूल के लिए वो कितना आया 100 आया 100 ग्राम जो उसका खुद का मॉलिक्यूलर वेट था वो इसलिए सेम आया क्योंकि सेम जो एवोगैड्रो नंबर 1 मोल में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए आपका वेट पूछा था ठीक है तो 1 मोल में इतने ही नंबर होते हैं तो जो उसका वेट होगा मॉलिक्यूलर वेट वही उसका वेट भी आएगा ठीक है अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा देन आई विल एक्सप्लेन ओके नाउ कम इनटू द एग्जांपल सेकंड कैलकुलेट द वेट ऑफ 12 इंटू 044 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम ऑफ कार्बन मीन्स कार्बन एटम का आपको वेट कैलकुलेट करना है ठीक है कितने एटम का इतने एटम का जो गिवन है तो अभी हमने इस वाले आप फर्स्ट एग्जांपल में देखे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो यहाँ आपका ये दिया है इतने नंबर ऑफ एटम के लिए निकालना है तो इतने नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर तो आप देखेंगे ये इसका डबल है ठीक है तो दैट अपॉन ये एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 2 ये आ गया 2 तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स जो आपका आया वो आया 2 मोल्स ओके अब हम कैलकुलेट करेंगे वेट ऑफ कार्बन एटम ठीक है then again formula is the number of moles into atomic weight अब atomic weight अगर आप निकालेंगे इसमें कार्बन के लिए ठीक है here is the 12 और number of moles क्या आया 2 आया तो 2 into 12 atomic weight of the carbon is 12 everyone know कि 12 होता है कार्बन एटम का atomic weight और number of moles जो हमारा यहाँ आया वो 2 आया तो 2 multiplied by 12 is equal to 24 ठीक है this is in gram वेट हम यहाँ निकालेंगे जो कैलकुलेशन के बाद आता है वो ग्राम में ही आता है तो आई थिंक इट इज क्लियर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एग्जांपल सेकंड देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन देन वी कम इन एग्जांपल 3 व्हाट इज द क्वेश्चन what will be the number of oxygen atom in 1 mole of O2 मतलब 1 मोल ऑक्सीजन गैस मीन्स O2 मॉलिक्यूल ठीक है 1 मोल ऑक्सीजन गैस में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है ठीक है तो मैंने पहले ही आपको बताया कि 1 मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं मॉलिक्यूल के लिए पूछा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर किसी एटम के लिए पूछा 1 मोल ऑफ एटम तो उतने एटम एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होगा या एटम होगा या आयन में पूछेंगे तो आयन होगा 1 मोल में हमेशा
जिस भी एटम आयन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं उसमें एवोगैड्रो नंबर जो होता है उतने ही मॉलिक्यूल एटम या आयन होगा, जिसकी बारे में बात कर रहे हैं वो रिस्पेक्टिवली वही चीजें होंगी। ठीक है, तो हियर 1 मोल, तो 1 मोल ऑफ O2 कंटेन्स 6.022 into 1023, दैट इज द एवोगैड्रो नंबर। इतने ही मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इतने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल में होंगे। एंड सिंस द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज डायटोमिक, वी नो कि ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है, O2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, नॉट ऑक्सीजन एटम। तो डायटोमिक है, इसमें 2 नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन है, दैट इज 1 मॉलिक्यूल कंटेन मीन्स 2 एटम। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 1 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 2 इंटू, अगर ये मोनो एटॉमिक होता तो इतने ही नंबर ऑफ आपके मोल में इतने ही इक्वल नंबर भी होते उसके, मगर चूंकि ये डाई एटॉमिक है, O2 गैस के लिए पूछ रहा है, तो 2 इंटू 6.022 इंटू नंबर 23 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आपको उतने नंबर ऑफ इक्वल क्या आएंगे, कितने, उतने आपके एटम आएंगे। अगर मॉलिक्यूल पूछता तो सिर्फ 6.02 टू 1023 ही होता, मगर दिया है मॉलिक्यूल, पूछ रहा है आपका एटम, तो मॉलिक्यूल तो O2 सिंगल है, ठीक है, मगर इसमें एटम और ऑक्सीजन देखेंगे तो आपको 2 है, O and O, देन इट कम्स बिकम O2, तो दैट्स व्हाई 2 इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, फाइन। Then we come, if you have any problem question 3, example 3, then you can ask in comment section. Okay, then example 4, what is the example 4, what is the question? A piece of copper weight 0.635 gram, how many atom of Cu does it contain? तो क्या आपको गिवन है, अ पीस ऑफ कार्बन वे, एक पीस आपको मीन्स कॉपर जिसका वेट दिया है 0.635 ग्राम, ठीक है, इट्स गिवन हियर। हाउ मेनी एटम्स ऑफ Cu डज इट कंटेन, इसके अंदर मतलब इतना ही वेट कॉपर पीस में कितना कॉपर एटम प्रेजेंट है, ठीक है, वेट गिवन है यहाँ पे भी आप अगर सॉल्यूशन देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर का मोल्स अगर निकालेंगे तो वेट अपॉन एटॉमिक वेट, एवरीवन नो द फॉर्मूला ऑफ द मोल्स, ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स हम निकालना चाहें तो वेट अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ सेम एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ वेट जो गिवन है 0.635, और कॉपर का आप देखेंगे जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 63.5, और इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो इसमें आएगा आपका 0.01, ठीक है, तो आपको मिल गया ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर, कितने मोल्स ऑफ कॉपर है, तो 0.01 मोल्स कॉपर है। देन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉपर, अब हमें एटम कैलकुलेट करना जो यहाँ पे पूछा गया है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इनटू एवोगैड्रो कांस्टेंट मींस एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, तो मोल्स गिवन है, मोल्स से 0.01 इनटू मल्टीप्लाइड बाय आपका एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 1023, आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे जो 23 है क्योंकि 0.01 है तो ये 21 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.022 इंटू 1021। क्लियर? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन 4 यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, देन द फिफ्थ क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11.2 लीटर ऑफ SO2 गैस एट NTP, मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको कैलकुलेट करना है कितने का, 11.2 लीटर ऑफ SO2, किस कंडीशन में, NTP, NTP मीन्स नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर, मीन्स STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, एवरीवन नो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे क्या वैल्यू होती है, मतलब कि किसी भी कंपाउंड की कितना वॉल्यूम होता है, वो होता है 22.4 स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, STP या NTP पे किसी का भी वॉल्यूम होता है, किसी भी कंपाउंड का, मॉलिक्यूल का, एटम का, अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको आता है 22.4, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2, यहाँ भी हम मोल्स पहले निकालेंगे, इज इक्वल टू वॉल्यूम एट NTP लीटर में, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम लीटर में, ठीक है, तो वॉल्यूम एट NTP क्या दिया है, एंड जो गिवन है कि किस कंपाउंड कितने के लिए, 11.2 दिया है SO2 के लिए, स्टैंडर्ड होता मतलब होता क्या जो गिवन है वो है 22.4, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे जस्ट देखिए इसका डबल है, ये आएगा 0.5। देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, अब हम मॉलिक्यूल निकालेंगे कितने मॉलिक्यूल है, ठीक है, मोल समय पता चल गया, ठीक है, अगर अच्छा ये 1 मोल आता तो जो एवोगैड्रो नंबर होता है वही आ जाता,
चूंकि ये 0.5 है मीन्स 1/2, ठीक है। तो जस्ट जो एवोगैड्रो नंबर होगा उसका बाई 2 होगा, या तो आप 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10^23 करिए या 1/2 करते, सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये आपका एवोगैड्रो का जस्ट हाफ हो गया क्योंकि 0.5 से हमने मल्टीप्लाई किया है, 0.5 का या 1/2 का, ये सेम थिंग। तो हियर इज द आंसर इज 3.011 इंटू 10⁻23. Okay, if you have any query, any problem in example 5, please ask in comment section. Okay students, the next question is, one atom of an element X weigh 6.644 into 10 to the power minus 23 ग्राम, ठीक है। ये दिया है, गिवन है, इतने ग्राम इसका वेट है X का। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम इन 40 ग्राम 40 not 40 ग्राम 40 kg ऑफ इट। ओके, ठीक है। तो आपको अब ये आपको कितने के लिए पूछा है, कितने के लिए दिया, कितने के लिए पूछा है, गिवन आपका है 6.644 इंटू 10⁻23 ग्राम, और कैलकुलेट किस लिए करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम इन 40 kg ऑफ इट, ठीक है। देन वी कम in next page, that is the solution is here. Okay, see, weight of 1 mole of atom, okay, weight of 1 mole of atom of X, ठीक है, हम निकाल रहे हैं इसके लिए, इज इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ 1 एटम इंटू एवोगैड्रो कांस्टेंट, ठीक है। तो वेट ऑफ 1 एटम के लिए वैल्यू जो दी है वो हमने यहाँ लिख दी 6.644 और एवोगैड्रो कांस्टेंट नंबर क्या होता है, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये -23 में है पावर में, ये +23 में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हम सॉल्व कर लेंगे, इज इक्वल टू 40 ग्राम आ गया, ठीक है। 40 ग्राम आपका यहाँ आ गया वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ X के लिए। देन दस द एटॉमिक वेट ऑफ X, और जो गिवन है एटॉमिक वेट X का वो भी 40 है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम एटम ऑफ X क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट, तो वेट इन ग्राम 40 है इंटू 1000, क्योंकि हम इसको मतलब हमको ग्राम में निकालना है, ठीक है। वो 40 kg दिया था, आप देखेंगे बैक जाके अगर, तो kg में गिवन था। देन 40 इंटू 1000 अपॉन, यहाँ पे आपको 40 आया अपॉन 40, हम इसको सॉल्व करेंगे तो 40 कैंसिल हो जाएगा, 1000, ठीक है। देन वी गेट 1000। Here is the answer is the number of moles of X is equal to 1000. If you have any query in question 6, ask in comment section. I think this is a clear. Then now we come at example 7, question 7, which is from 200 milligram mg of CO2 carbon dioxide gas, okay, 10 to the power 21 molecules are removed, इतने molecules remove कर दिए गए, how many moles of CO2 are left, ठीक है। तो from 200 mg of CO2 में से 10 to the power 21 molecules remove कर दिए गए, तो कितने बचे, how many are moles of, मीन्स moles में पूछा है कितने बचे, ठीक है, how many are left। The solution is here, you can see total number of moles of CO2, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या होगा, वेट इन ग्राम मीन्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, सेम सब्सटेंस का, मीन्स CO2 की बात करें CO2 का, तो वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो वेट इन ग्राम, तो 200 mg दिया था, हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.2 अपॉन इसका अगर हम देखेंगे, आप इसका मॉलिक्यूलर वेट का कैलकुलेट करेंगे, कार्बन का प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का, तो इट कम्स 44, ठीक है। वो आप कर लीजिएगा, दैट इज वेरी इजी थिंग, मैं उसको यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ कि कार्बन का आप रखिए 12, फिर ऑक्सीजन का आप रखिए 16, तो इट कम्स द 44, 0.2 अपॉन 44, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.00454, ठीक है। तो ये आपका आ गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। देन वी कैलकुलेट नाउ अगेन नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड, और कितने नंबर ऑफ मोल्स रिमूव कर दिए गए हैं, 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स रिमूव किया गया है, ठीक है। तो वो वैल्यू अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर आपका स्टैंडर्ड होता है कि एक मोल में कितने नंबर होते हैं, मतलब कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं, तो जो रिमूव किया गया वो अपॉन एवोगैड्रो नंबर,
ये आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.00166। ठीक है, अब फिर ये तो रिमूव किया गया, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स हम निकालें कि कितने नंबर ऑफ मोल्स, हमें मॉलिक्यूल तो पता ही था 10^21। ठीक है, तो 10^21 मॉलिक्यूल रिमूव किए गए थे और मोल्स में हमने निकाला तो ये वैल्यू आ गई एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करने के बाद। देन नेक्स्ट स्टेप इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट, मोल्स में कितने ये लेफ्ट, मतलब मोल्स में हमें निकालना है कि CO2 कितने बचे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये वैल्यू ये पता ही है टोटल नंबर कितने थे मोल्स के और कितने रिमूव हुए, आप इसमें से माइनस कर देंगे आपको आंसर मिल जाएगा। वो वैल्यू थी आपकी 0.00454 माइनस 0.00166, इट कम्स 0.00288. The answer is this. Okay, if you have any problem in example 7, please ask in comment section. Okay, then example 8. Okay, question 8. What is the question 8? What will be the volume occupied by 1 mole atom of a first thing monoatomic gas and diatomic gas at NTP. ठीक है, नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर। द सोल्यूशन इज फॉर मोनोएटॉमिक, दो के लिए पूछा आपका, मोनोएटॉमिक के लिए पूछा है और डायएटॉमिक के लिए पूछा है। क्या पूछा है? व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल एटम, एक मोल एटम कितना ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो एक तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है 1 मोल एटम ऑक्यूपाइज एवरीवन नो 22.4 लीटर एट NTP, and for diatomic gas 1 mole atom occupies 11.2 liter at NTP as 1 mole of O2 contains 2 mole of oxygen. ठीक है, तो अगर कोई भी आपका कंपाउंड है, कोई भी सिस्टम है, वो मोनोएटॉमिक है डायएटॉमिक है, उस पर डिपेंड करता है। उस बेसिस पे जो आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है वो जस्ट हाफ होगी कि जस्ट डबल होगी, वो उस पर डिपेंड करता है। ऑक्सीजन के लिए क्या होगा और O2 के लिए क्या होगा, मीन्स ऑक्सीजन एटम के लिए क्या होगा और O2 के लिए क्या होगा। ठीक है, वो तो आपका ये क्लियर हो गया आई थिंक। देन if you have any query then ask in comment section. Then we come at example 9. This is a question 9. What is the question? हम फास्ट ही चल रहे हैं और अपने हिसाब हम अपने बेसिस पे आपको काफ़ी क्लियर भी कर रहे हैं, ये भी ना हो कि काफ़ी लेंदी हो जाए। अगर आपको लगेगा कि मेरा बहुत फास्ट है समझाना तो प्लीज़ कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन, तो हम अगली बार से और थोड़ा स्लो आपको बताएंगे। ठीक है, इंग्लिश हिंदी जिसमें भी प्रॉब्लम हो रही हो वो भी आप हमें बताइएगा, तो वैसा इम्प्रूव नेक्स्ट वीडियो में वो होगा। ठीक है, देन द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट NTP। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है आपको? वॉल्यूम ऑफ 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट NTP, 20 ग्राम हाइड्रोजन के लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आप जानते हैं, तो वेट यहाँ दिया है गिवन 20 ग्राम के लिए पूछा है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस लिखा है, हाइड्रोजन एटम नहीं लिखा है। हाइड्रोजन का 1 होता है तो हाइड्रोजन गैस में H2 होता है, तो यहाँ आप उसका मॉलिक्यूलर वेट जो आ जाएगा वो हो जाएगा 2 गैस के लिए, तो 20/2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये आपका आ गया मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू 10। देन द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट NTP, अब हमें NTP पे उसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसकी 22.4। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आपका क्या आया था 10, क्योंकि 20 ग्राम के लिए पूछा था। ठीक है, तो 20 ग्राम के लिए पूछा था तो 10 इंटू 22.4। अच्छा, यहाँ अगर 20 ग्राम की जगह 2 ग्राम के लिए पूछता तो जस्ट वही वैल्यू होती जो ये 22.4 है, क्योंकि 2/2। ठीक है, 2 ही उसका वेट भी गिवन होता है, 2 उसका मॉलिक्यूलर वेट भी होता है, तो 2/2 इज इक्वल टू 1 आता, 1 इंटू 22.4 करते हैं तो आपकी वैल्यू सेम आती। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आई है 224 लीटर, मीन्स 224 लीटर। ठीक है, उसके लिए 2 ग्राम के लिए आपकी क्या आती, सेम आती 22.4। अच्छा, आपको अगर आप IIT JEE का पेपर सॉल्व कर रहे हैं या आप नीट में प्रेजेंट हैं
तो आपको इतना कैलकुलेशन, वहाँ इतना कैलकुलेशन नहीं करना, आपके माइंड में सेट होना चाहिए। अच्छा 20 ग्राम के लिए पूछ रहा है, अच्छा हाइड्रोजन गैस है तो मीन्स ये 10 और 22.4 होता है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आ गई। ये सब आपका माइंड में होगा, ये आपको ऑन पेपर नहीं करना पड़ेगा, इसमें कोई भी कैलकुलेशन ऑन पेपर नहीं है। अच्छा 2 ग्राम के लिए पूछ रहा है तो आपको तुरंत क्लियर होना चाहिए, ओके 2 ग्राम तो 2 ही उसका क्या है मॉलिक्यूलर वेट भी है, तो 2/2 1 मतलब 2 ग्राम के लिए पूछा मीन्स उसका मॉलिक्यूलर वेट वही है, तो सेम जो स्टैंडर्ड होता है 22.4 वही होगा। तो आपको ये बहुत फास्ट लगाना होगा, तभी आप मतलब इस रेस में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फास्ट वर्क भी होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए और 100% मतलब आंसर जो है आपका सही हो, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि फास्ट में आपका आंसर गलत हो जाए। ठीक है, देन तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत परफेक्टली आप उसको सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल भी कैलकुलेशन केमिस्ट्री का टफ नहीं होता है, मेन होता है कंसेप्ट। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छा आप किसी और भी टॉपिक पे आगे होगा कि इस पे कैलकुलेशन मैम डिस्कस करिए तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, गिव सजेशन मी ऑन कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ द example 10. Okay, question 10. What is the question 10? What volume shall be occupied by 6.022 means 6.022 into 10 to the power 23, that is also known, this is the Avogadro number. Okay, molecules of any gas at NTP, यहाँ थोड़ा सा आई नहीं है पिक्चर, दिस इज हियर NTP. ओके, तो NTP पे पूछा है, उसके बाद जस्ट क्वेश्चन मार्क है आपका, तो मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस एट NTP, हियर इज द सोल्यूशन। 6.022 into 10 to the 23 molecule are contained in 1 mole. Everyone know 1 mole में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, उतने ही होंगे जो एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है, देन एंड 1 मोल ऑफ एनी, यहाँ एनी भी आपका हट गया है तो आप ये समझिए कि एंड 1 मोल ऑफ एनी गैस एट NTP ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ वॉट, 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होते हैं और वॉल्यूम 1 मोल का क्या होता है, मॉलिक्यूल है गैस जो भी उसका, वो 22.4 लीटर। ठीक है, तो 22.4 लीटर इसका स्टैंडर्ड होता है, एवरीवन नो वॉल्यूम। ठीक है, तो आई थिंक इफ यू हैव एनी क्वेरी इन 1 to 10 क्वेश्चन, टुडे आई एम ओनली डिस्कसिंग ओनली 10 क्वेश्चन, हम आज 10 क्वेश्चन आपसे सिर्फ डिस्कस किए हैं 1 to 10। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी क्वेरी होगा, प्लीज़ आस्क, और नेक्स्ट हम होगा कोई और चैप्टर उठाएंगे उससे आपको डिस्कस करेंगे। ये जनरल एलिमेंट्री क्वेश्चंस थे। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ आस्क। ओके, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।